सहाबा शराब से अपने आप को दूर न रखते, नहीं बचते, मटकों के ऊपर लात न मारते और शराब गलियों में न बहती, सनाकारी से अपने आप को नहीं बचाते, तो मेरे दोस्तों ये बताएं कि क्या मदीना से, मक्का से और पवित्र जगहों से ये बुराइयां खत्म होती? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर करके चले जाते, कुरान आ गया, ऐलान कर दिया कि भाई शराब पीना हराम है, ज़नाकारी करना हराम है, लड़ना हराम है, और लोग इस पर अमल न करें तो बतलाइए मुआशरा साफ होगा? बोलिए ना भाई। और अगर अमल कर लिया जाए, कुरान के ऊपर जम जाया जाए, नबी की बातों के ऊपर भरोसा करके और कामयाबी की जमानत समझ के उन बातों के ऊपर अमल किया जाए, तो बतलाइए मौलवी साहब को इतनी चीखने की जरूरत है? एक हफ्ते से मुसलसल हम लोग चीख रहे हैं, लोगों मुआशरा बचाओ, मुआशरा बचाओ, तुम्हारे मुआशरा को लोगों ने गंदा कर दिया है। नीतीश ने ऐलान किया, ये ऐलान पैगंबर आजम ने किया था, इसका एहसान है कि वो भी अभियान छेड़ दिए हैं। इस मामले में नीतीश की तारीफ होनी चाहिए, बड़ा अच्छा काम किया। मैं एक वाकया ये बयान करना चाहता हूँ, तौबा करना हम सबको। करेंगे तौबा? नहीं करेंगे? तौबा नहीं करेंगे तो उसके बाद इन उलमा को कह रहा हूँ, जनाजा काजी मुजीबुर रहमान का आज नहीं उठेगा। जनाजा जब तुम्हारा उठेगा तो उस वक्त ये उठ के चले जाएंगे और तुम्हारे जनाजे के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। मौली मुमताज बेहतरीन निजामत है, लेकिन इस स्टेज से कल अगर शराबी का जनाजा इस गांव से उठेगा और किसी जाने का उठेगा तो कल निजामत ये होगी कि उलमा इसके जनाजे के अंदर शिरकत मत करो, ये जलसा यहाँ पर खास, और इसके जनाजे को छोड़ दो, चील कौवे और गधे इसको पढ़ाएंगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक बुढ़िया है, उसका बेटा चुरवा था, डकैतवा था, ला करके खिला रहा है और बाबा जान मजे से खा रहे हैं, अम्मी जान खा रही है। किसी का मुर्गा आ गया, जल्दी से दबा दिया, झपा करके चेप रहा है। ये चोरी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह ये बच्चा चोर बन जाता है, लेकिन उसकी मां नेक थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल औलिया अतकिया की खिदमत में आया जाया करती। ये आखिरी बात है, हो गया काम आपका इंशाअल्लाह। ये बहुत ऐसा नुस्खा है और ऐसा डोज है, इंशाअल्लाह आप इसको खाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो बुढ़िया पहुंची और फरमाया कि मेरा बेटा बीमार चल रहा है, मरने का वक्त है, आखिरी घड़ी है। मैं जिंदगी भर समझाती रही और उलमा बुजुर्गों से मैं कहती रही कि मेरे बच्चे के लिए दुआएं करें, और वो दुआ भी किए, लेकिन मेरा बच्चा सुधर न सका, वो राह रास्त पे आ न सका। लेकिन मैं माँ हूँ, मेरी माँ आप भी सुने, ये आपकी तड़प को मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके दिलों के ऊपर दस्तक दे रहा हूँ। जिन औलादों को आपने 9 महीना अपने पेट के अंदर पाला और उनकी ख्वाहिश के लिए और उनके वजूद के लिए और अपनी तमन्ना को पूरा देखते हुए आपने अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान किया। जब ये बच्चा बड़ा होता है और छोटा रहता है तो आपके तगाफुल और गफलत ने इसको बर्बाद किया है। इसलिए आप इनके ऊपर शफकत करें, आपका ममता और आपकी मोहब्बत को सलाम। लेकिन बच्चों की कैसी तरबियत होनी चाहिए, उनके लिए बोर्ड यहाँ लिखा जा चुका है, जामिया सगीरिया, जो आखिर के अंदर बोल करके हम बात खत्म करेंगे। लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जो खातून गई थी, वो आप भी आज बन सकती हैं। आज
वही किरदार आप भी निभा सकती हैं। आज भी हमारे यहाँ उलमा हैं, ये बुजुर्गान दीन हैं, और ये लोगों आप भी उस तरह के बाप आप बन सकते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास अर्ज किया, ये बच्चा मेरा सुधरा नहीं, आप आइए मेरे घर जरा दुआ कर दीजिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलाली, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, नाराज हो गए, कमबख्त औरत, मैं तुम्हारे इस गुनहगार लड़के की इयादत करूंगा जिसने पूरी जिंदगी गुनाह में डुबा दी, गंवा दी, और हमेशा बदकारी में, बेहयाई में, गुनहगारी में जिन्होंने अपनी जिंदगी को गंवाई है। मैं आज मरते वक्त उसके पास जाऊं और सूरह यासीन पढ़ो, जाओ यहां से। औरत मायूस होकर के चली आई, फिर गई, फिर हजरत हसन बसरी ने धुतकार के भेज दिया और उस बच्चे की जान चली गई। फिर गई और कहा कि हसन बसरी, मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी के अंदर आप नहीं आए और न मेरा बच्चा आपके यहाँ आया। ऐ नौजवानों, अगर आज भी इस पिंडाल में अपने बुजुर्गों की बात सुनने के लिए नहीं आते हो, ये आखिरी आवाज है, तुम आ जाओ, नहीं तो ये मौका तुमसे छूट जाएगा और तुम्हें ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा।